Sajid Yadav here. I hope you're doing fantastic. And in today's video, I'm just gonna share you that what I learned after reading 100 plus books. Yes, I have read almost, more than 100 plus, more than 100 books in personal development, sales, and entrepreneurship and history. So I read a lot of books, and in today's video, I'm gonna share my experience that what I learned after reading 100 plus books and how you can improve yourself, how you can evolve yourself just by reading books. So I have written 5 pointers here, and इन 5 पॉइंटर्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट सबसे बेस्ट नॉलेज कैसे आप एक्वायर कर सकते हो और उस नॉलेज को एक्वायर करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कैसे अपने लिए बेहतर रिजल्ट्स लेके आ सकते हो। बेसिकली बुक्स पढ़ने का सबसे मेन मोटिव हमारा यहाँ पे होता है कि हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, बिकॉज देखो, the quality of our life is the quality of our decision making, and the quality of our decision making depends on the knowledge वट वी हैव। सिंपल। सो जो हमारे पास नॉलेज है उसी नॉलेज का यूज करके हम अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाते हैं, एंड जो डिसीजंस हम बनाते हैं उसी से डिसाइड होता है कि हमारी लाइफ आगे कैसी होगी। सो अल्टीमेटली बेटर नॉलेज ग्रैब करना आपकी लाइफ को बेटर बनाता है ताकि आप बेहतर डिसीजंस बना सको। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे जस्ट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंटर जो हमारा होने वाला है, बिफोर रीडिंग अ बुक लर्न हाउ टू रीड। सो बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जस्ट यूट्यूब पे देखा एंड किसी जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया ये बुक पढ़ लो, या फिर जस्ट यूट्यूब पे सर्च करा कि आई वांट टू रीड बुक, या फिर किसी बुक की समरी देखी एंड जस्ट दे स्टार्ट रीडिंग बुक। वेल, दिस इज नॉट हाउ यू कैन रीड बुक, बिकॉज रीडिंग बुक इज नॉट जस्ट साइनी थिंग कि यार जस्ट किसी को दिखाने के लिए या फिर कोई शो ऑफ करने के लिए आप करते हो। रीडिंग अ बुक इट्स अ जर्नी। ये एक प्रॉपर जर्नी होती है आपकी, एंड आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल समझो, यहाँ पे बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती, ऑब्वियसली मैंने भी ये बहुत बहुत बार ये मिस्टेक करी है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बहुत ऊपर वाली बुक उठा ली एंड देन वो मुझे समझ ही नहीं है। एंड हाउ टू रीड अ बुक का सिंपल मतलब ये है कि फर्स्ट यू चूज बुक्स सिंपली। सो जरूरी नहीं है कि जो टॉप क्लास, अगर आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी कि ये वाली बुक पढ़ना है तो जस्ट उठाया और पढ़ने लग गए, अगर कोई भी जस्ट कहीं से गूगल पे सर्च कराया फिर किसी ने रिकमेंड करी ये वाली बुक पढ़ना है जस्ट उठाया और पढ़ने लग गए। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी अच्छे इंसान ने रिकमेंड करी है तो वो बुक अच्छी होगी, बट क्या वो आपके लिए अच्छी है? द आंसर कैन बी यस, कैन बी नो। सो जरूरी नहीं है कि जो बुक किसी XYZ पर्सन ने रिकमेंड करी है वो आपके लिए भी सही होगी। आपको अपने करंट अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग ही बुक्स को चूज करना होता है। मैंने लिटरली लगभग 1200 से ज्यादा बुक्स के नाम लिख रखे होंगे अपनी कॉपी एंड पेन में कि ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, एंड जब मैंने प्रिसाइजली डिसाइड करा उसमें से, आई थिंक 100 and 120 बुक्स देयर, शायद 100 से भी कम होंगी जो कि मेरे लेवल की रही होंगी। बाकी सब वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। सो हमारी नॉलेज का एक लिमिटेशन होता है, हमारी जो ब्रेन है इसका एक दायरा होता है रीडिंग करने का, एंड हमें अपने उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बुक्स को चूज करना होता है। सो बिफोर रीडिंग बुक सबसे पहले हमें ये चूज करना होता है कि बुक्स को कैसे पढ़ा जाए एंड कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए। सबसे बेस्ट चीज जो मैं यूज करता हूँ, फर्स्ट, डोंट जस्ट रीड इट फॉर रीडिंग, रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम कोई रेस नहीं जीत रहे यहाँ पे, हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे कि जितनी ज्यादा बुक्स मैं पढ़ूंगा उतना ज्यादा मैं लोगों को बता सकूंगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल सकूंगा कि मैंने ये बुक पढ़ी, एंड उसका चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने स्टोरी पे दिखा के थोड़ा कूल दिखूंगा। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो बुक पढ़ने के बाद, देन एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग लिटरली। बुक को सिर्फ रीड करने के लिए फिर कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक चीज जो मैं सबसे बेस्ट करता हूँ इस, अगर मुझे कोई भी बुक पढ़ने में समझ नहीं आ रही है, अगर मुझे कोई भी बुक लाइक बोरिंग लग रही है, आई जस्ट क्विट इट। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने मुझे दबाव नहीं डाल रखा, किसी ने मुझे नौकरी पे नहीं रख रखा है बुक पढ़ने के लिए। आई जस्ट रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बुक मुझे पर्सनली समझ आ रही है, मुझे उस चीज के उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे समझ में आ रहे हैं, आई जस्ट रीड इट। नहीं आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, कुछ समय बाद पढ़ता हूँ, देन तब तक मेरी नॉलेज का जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड हो चुका होता है, एंड देन फिर वो चीज़ें मुझे समझ आने लग जाती हैं। एक और पॉइंटर यहाँ पे हमारा ये हो सकता है, आई थिंक, जस्ट डोंट रीड इट फॉर कंप्लीटिंग, एंड बस मुझे अभी याद था, मैं भूल गया, कुछ बोलने वाला था, चलो अगर याद आ जाता है तो मैं जरूर बताऊंगा। सेकेंड वन इज डोंट रीड द बुक, रीड द ऑथर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। नेवर एवर एवर रीड अ बुक,
रीड ऑथर, रीड द ऑथर एंड रीड पर्सनालिटीज। कहने का सिंपल मतलब हमारा यहाँ पे ये है। देखो बुक, समझो इस चीज को, मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक बुक है, ऑल्दो यहाँ पे कोई बुक नहीं है, सारी बुक्स मेरी गैलरी में रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये नोटबुक है फॉर एग्जाम्पल। इस बुक के सामने एक रीडर है और इस बुक के पीछे एक ऑथर है। बुक एक मीडियम है जिसके थ्रू ऑथर अपने थॉट्स को रीडर तक पहुंचाता है। जैसे कि ये वीडियो एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपने थॉट्स को आप तक पहुंचा, सिंपल। उसी तरीके से बुक एक मीडियम है जिसके थ्रू एक ऑथर रीडर तक अपने थिंकिंग मॉडल को पास ऑन करता है। तो कहने का सिंपल मतलब हमारा यहाँ पे ये होने वाला है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो रीडर और ऑथर के बीच में होती है। बुक एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लिटरली कागज का टुकड़ा है। सो ये कभी भी मत सोचो, लाइक बुक में इतना ज्यादा मत घुस जाओ कि बुक में अच्छा ये वाला वर्ड इसमें कैपिटल लेटर में लिखा है, ये वाला वर्ड। डोंट जस्ट गो ऑन द वर्ड्स, जस्ट कैच, ट्राई टू कैच द थिंकिंग मॉडल ऑफ द ऑथर। जो ऑथर है उनका थिंकिंग मॉडल समझने का प्रयास करो। दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि मैंने पिछले एक साल में डिस्कवर करी है। नेवर एवर एवर रीड द बुक, ऑलवेज रीड द ऑथर। ऑथर को पढ़ने का प्रयास करोगे, बुक बड़े आराम से आपके समझ आ जाएगी। लिटरली अभी एक बुक है, वेल मैं हर एक वीडियो में आपसे एक कोई ना कोई बुक रिकमेंड करा करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ। जरूरी नहीं है कि सब हर व्यक्ति उसे पढ़े, बट मेरी फेवरेट बुक है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। सो मेडिटेशंस जो बुक है, व्हेन आई वाज रीडिंग इट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। देन आई लर्न अबाउट मार्कस ऑरेलियस। मैं यूट्यूब पे गया, मैंने मार्कस ऑरेलियस के बारे में पढ़ा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, आर्टिकल से, एंड जस्ट लाइक गूगल पे कुछ आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़ा, मार्कस ऑरेलियस के बारे में कुछ और भी बुक्स पढ़ी, कुछ उनके बारे में वीडियोस देखी, उनकी हिस्ट्री के बारे में समझने का प्रयास करा, उनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में जब समझने का प्रयास करा, देन एक्चुअली आई अंडरस्टैंड कि यार ये पर्सन कौन है, ये किस तरीके के इंसान है और किस तरीके का इनका थॉट प्रोसेस है। एंड देन जब मैंने उस बुक को पढ़ा कुछ महीनों बाद, लगभग 6 से 8 महीनों बाद, देन मुझे बड़ा मजा आया वो बुक को पढ़ के। सो जब मैंने केवल बुक को पढ़ने जा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट जब मैंने ऑथर को समझा कि यार ठीक है, मार्कस ऑरेलियस इज द ऑथर, जिन्होंने अपने लाइफ के जो जर्नल्स हैं उनको कंबाइन करके इस, ऑब्वियसली मार्कस ऑरेलियस एक रोमन एम्परर थे, आज से लगभग 2000 साल पहले। एंड वो अपनी डेली लाइफ में जो चीजें चल रही होती थी, ऑब्वियसली वो एक फिलोसफर भी थे और एक किंग भी थे, तो उनकी लाइफ में जो भी चल रहा होता ही जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर और वो गार्डन में बैठते थे। एंड गार्डन में बैठते हुए सूर्य की रोशनी लेते हुए वो अपने थॉट्स लिखते थे कॉपी एंड पेन में। एंड जब उनकी डेथ हुई तो ऑब्वियसली जो उनके रहे होंगे कोर्ट के दरबारी बरबारी जो भी, उन्होंने उन सारे थॉट्स को सम अप करके एक बुक में कंप्लीट, मतलब बुक में डिजाइन कर दिया, और उस बुक का ऑब्वियसली नेम रख दिया मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। तो वो बुक एक तरीके से बुक नहीं है, वो मार्कस ऑरेलियस के थॉट्स है। सो जब हम ऑथर को समझने, कोई भी बुक आप पढ़ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक बुक है रिच डैड पुअर डैड, तो मैंने अपनी लाइफ में जो फर्स्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ी थी दैट वाज रिच डैड पुअर डैड। एंड रिच डैड पुअर डैड के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रखा था एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी मुझे लिटरली उतनी समझ नहीं आई, बट व्हेन आई रिसर्च अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी, जब मैं यूट्यूब पे गया उसके बारे में प्रॉपर मैंने उनके बारे में कुछ वीडियोस देखी, एंड जब मैंने उसकी पूरी स्टोरी को समझने का प्रयास करा, देन मुझे बड़ा मजा आया वो बुक पढ़ के। लिटरली दिस इज स्टिल माई वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, लिटरली RDPD, रिच डैड पुअर डैड। सो कई बार जब आप ऑथर को समझने का प्रयास करते हो तो आप बुक को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो। सो थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट important pointer here our is make friends amongst the eminent dead। तो हम सभी लोग ऑब्वियस सी बात है लाइफ में फ्रेंड्स बनाते हैं, वी ऑल लव टू कनेक्ट विद पीपल, वी ऑल लव टू मेक पीपल मीट विद पीपल। हम सभी को पसंद है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बातें करना। बट बुक्स के थ्रू आप उन लोगों से भी दोस्ती कर सकते हो जो अभी इस दुनिया में है भी नहीं। लिटरली चार्ली चार्ली मंगर इज नॉट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड उनकी बुक के थ्रू मैं उनसे दोस्ती कर सकता हूँ। सिसरो इस दुनिया में नहीं है, सोक्रेटिस इस दुनिया में नहीं है, मार्कस ऑरेलियस इस दुनिया में नहीं है, एपिक्टीटस इस दुनिया में नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे ग्रीक एंड रोमन फिलोसफर्स हैं जो राइट नाउ इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। बट यू कैन एक्चुअली शेक हैंड्स विद देम जस्ट बाय रीडिंग देयर बुक्स। लिटरली
सो मेक फ्रेंड्स अमंग द एमिनेंट डेड का सिंपल मतलब ये होता है, वो लोग जो अपनी सदी के महान इंसान रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली तो नहीं मिल सकते, बट उनकी बुक्स के थ्रू यू कैन ऑब्जर्व देयर टीचिंग्स। जैसे कि चाणक्य की बुक है चाणक्य नीति। आप चाणक्य से शायद कभी नहीं मिलोगे, बट आफ्टर रीडिंग चाणक्य नीति यू विल लर्न अलॉट अबाउट चाणक्य। शायद आप लॉर्ड कृष्णा से कभी ना मिल पाओ, बट व्हेन यू रीड भगवत गीता यू विल लर्न अलॉट कि यार हाउ लाइफ वर्क्स, एंड लिटरली यू विल लर्न अलॉट। सो कहने का सिंपल मतलब ये है, बुक्स आर नॉट जस्ट बुक्स। ट्राई करो कि जो हिस्ट्री के, जो पुरानी सदी के जो महान महान पर्सनालिटीज हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रेट चीजें अचीव करी हैं, बुक्स के थ्रू ट्राई करो उनसे कनेक्ट करने का, ट्राई करो उनसे दोस्ती करने का। वन ऑफ द पर्सन जिनसे मैं दोस्ती करने का प्रयास करता हूँ इज चार्ली मंगर। ही इज माई फेवरेट entrepreneur। चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर हैं, एंड आई लव टू रीड अबाउट हिम। लिटरली मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं डायरेक्टली उनसे नहीं मिल सकता। सो उनकी एक बुक है, वो चार्लीज अलमनक, एंड उनके कुछ आर्टिकल्स हैं, बक्सर हैथवे की बहुत सारी मीटिंग्स हैं, मैं वो देखता हूँ, एंड उसके थ्रू मैं ट्राई करता हूँ चार्ली मंगर से कनेक्ट करने का। सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू, लिटरली बुक्स आर नॉट जस्ट बुक यार। बुक केवल किताब नहीं है। किताब के थ्रू आप एक्चुअल में उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, बट दे हैव अचीव्ड अ लॉट, एंड उनके पास बहुत सारी विजडम है शेयर करने के लिए, बट वो डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। सो यू कैन जस्ट रीड बुक एंड मेक हिम योर फ्रेंड। Fourth, and one of the best pointer is, knowing what not to do is far more important than knowing what to do. So the biggest shift that I had in my life is just trying to avoid the things that leads me towards failure। कहने का सिंपल मतलब ये है, बुक्स पढ़ने से मुझे ये पता चलता है कि मुझे लाइफ में क्या नहीं करना। एंड मैं हमेशा बुक्स इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं उन लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकूं, एंड वो गलतियां ना करूं जो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने करी हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। सो चार्ली मंगर की एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है। ही ही कॉल्ड हिम द इनवर्ड फिलोसफी। सो इनवर्ड फिलोसफी के अंदर ये होता है दैट यू गो टुवर्ड द अपोजिट, आप चीजों के अपोजिट साइड की तरफ जाते हो। इनवर्ट फिलोसफी के अंदर चार्ली हमेशा बात करते हैं कि फोकस मत करो कि कैसे मैं लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, जस्ट इस चीज पे फोकस करो कि मैं फेलियर से कैसे बचूं। इस चीज पे फोकस मत करो कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान कैसे बनूं, इस चीज पे फोकस करो कि मैं स्टूपिड कैसे ना रहूं। सो इनवर्ट फिलोसफी के अंदर सिंपल मतलब ये होता है कि दैट यू हैव टू नो व्हाट यू डोंट नीड टू डू। आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि ये मुझे नहीं करना, सिंपली। तो हमें लाइफ में क्या करना है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इससे लाखों गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, आप किसी ऑब्वियसली किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर डूइंग एनीथिंग, यू शुड नो दैट व्हाट यू डोंट नीड टू डू। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, बिकॉज नो वन देयर इज गोना टेल यू दैट व्हाट यू डोंट नीड टू डू। एवरीवन विल टेल कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट नो वन विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू। एंड बुक्स आर समथिंग जो कि आपको ये बताने वाली हैं दैट व्हाट यू डोंट नीड टू डू। ग्रेट ऑथर्स एंड ग्रेट पर्सनालिटीज आर समवन जो कि आपको ये बताने वाले हैं कि देर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको नहीं करनी है। आप यहाँ पे दूसरों की गलतियों से सीखते हो, आप यहाँ पे दूसरों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हो, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट रीडिंग बुक्स। सो बुक्स आर नॉट जस्ट बुक्स, लिटरली दिस इज मोर देन बुक्स। एंड नंबर फाइव इज मॉडर्न विजडम ग्रोज फ्रॉम एंशिएंट रूट्स। सो हम सभी को लगता है कि मॉडर्न टाइम में दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी काफी आगे जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अलॉट ऑफ दिस हेल्प्स, बट एक्चुअली देर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। एक बहुत ही प्यारा कोट है, देर इज नथिंग बीन एवर सेड दैट हैज नॉट बीन सेड बिफोर। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज से पहले नहीं कहा गया हो, बस ये है डिफरेंट तरीके से कहा गया होगा। सो कहने का सिंपल मतलब ये है, आज कहीं भी कभी भी इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, वो पहली बार नहीं हो रहा। दिस इज द आहा मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जब मैंने ये सीखा आज एवरीथिंग जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में वो पहली बार नहीं हो रहा इस दुनिया में, आज से पहले बहुत बार हो चुका है। लोगों को लगता है बिकॉज सी
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओनली द अनअवेयर कॉल्स इट न्यू। आपको लगता है कि मार्केट में पहली बार लैपटॉप एंड मोबाइल एंड ये सारी चीजें बनी हैं बिल्कुल अलग, आज से पहले तो कभी नहीं बना होगा। वेल आई नो कि टेक्नोलॉजी जितनी आज एडवांस है शायद आज के 100 साल पहले नहीं थी, बट दिस इज नॉट समथिंग कि यार आज से पहले ऐसा कुछ इनोवेशन हुआ ही नहीं। वट एवर यू आर यूजिंग राइट नाउ, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, आज से पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, आज से पहले बहुत सारी चीजें वैसी हो चुकी हैं। सो जब आप बुक्स को पढ़ते हो यू सी अ पैटर्न, आपको एक पैटर्न दिखता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप बेटर डिसीजन बना सकते हो लिटरली। मतलब मेरा कहने का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है, मॉडर्न विजडम ग्रोज फ्रॉम एंशिएंट रूट्स का सिंपल मतलब ये है कि जो मॉडर्न विजडम है, कहीं ना कहीं हर चीज की शुरुआत आज से बहुत साल पहले हो चुकी थी। एंड वो जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो जब आप वो एंशियंट रूट्स के बारे में समझते हो, जब आप उन एंशियंट प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हो, तो आप मॉडर्न डे में एक बेहतर डिसीजन बना सकते हो। कहने का सिंपल मतलब ये, अगर आपको मॉडर्न डे मास्टर बनना है तो आपको एंशियंट चीजों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। बिकॉज हर चीज के कुछ बेस होते हैं, कुछ रूट्स होते हैं, कुछ जड़ें होती हैं। एंड जब आप बुक्स पढ़ते हो, जब आप ग्रेट बुक्स पढ़ते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एटॉमिक हैबिट्स एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दे आर जस्ट फकिंग, आई विल नॉट से समथिंग बट या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैं अभी नाम नहीं ले सकता बहुत सारे ऑथर्स के, क्योंकि अभी टाइम कम है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। बट जब आप एक्चुअल में क्लासिक्स पढ़ते हो ना, you can become a modern day master. Every great people read classics. Literally every great entrepreneur reads classic. Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Charlie Munger, everyone जो कि आज की दुनिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन है, everyone reads classics because they know that modern wisdom grows from ancient roots। अगर आपको आज के टाइम पे सबसे ग्रेट इंसान बनना है तो आपको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने, वो प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करने जो आज के टाइम पे चल रहे हैं। देर इज अगर आप कभी वॉर के बारे में पढ़ोगे, आप एक बुक है 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर बाय रॉबर्ट ग्रीनी, आज से 1 साल पहले मैंने पढ़ी थी। देन वहां पे आप ये समझोगे, एक रूल होता है वहां पे, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर ये होता है, आप सेम चीजों को डिफरेंट रूल्स के थ्रू, मतलब युद्ध को, सेम युद्ध जो बाकी दुनिया लड़ रही है आप भी वही युद्ध लड़ते हो, बट आप डिफरेंट रूल्स के तहत लड़ते हो। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है सेम चीजों को डिफरेंट तरीके से करना। तो जब आप, अगर आप मॉडर्न विजडम में, सॉरी, अगर आप मॉडर्न डे में बेहतर चीजें करना चाहते हो, तो आपको उन रूल्स के तरीके से नहीं करना जो मॉडर्न टाइम में चल रही हैं, आपको डिफरेंट रूल्स के थ्रू खेलना पड़ेगा। एंड व्हेन यू रीड क्लासिक बुक्स, व्हेन यू रीड एंशियंट बुक्स, आप मॉडर्न डे में डिफरेंट तरीके से सोचते हो, बाकी सारी दुनिया से बिल्कुल अलग बन जाते हो। एंड देन यू आर गोइंग टू मेक बेटर डिसीजंस। सो या दीज आर द 5 पॉइंट जो कि मैंने सीखे हैं अपने आफ्टर रीडिंग 100+ बुक्स। एंड देर आर आउट ऑफ दैट, बट अभी मैं, मुझे इतने ही आते, सो आई जस्ट शेयर इट। एंड मैं कुछ बुक्स जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा। फर्स्ट वन इज मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस, एंड द सेकेंड वन दैट आई एम रीडिंग करेंटली इज डिस्कोर्सेस बाय एपिक्टेटस, मस्ट रीड फॉर एवरीवन, दी दी बेस्ट बुक। एंड इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट योर जर्नी, जस्ट आप पहली बुक पढ़ना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट विद एटॉमिक हैबिट्स और रिच डैड पुअर डैड और समथिंग 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल or something else. So yeah, that's all for this video. Thank you so much, and मिलते हैं किसी another वीडियो के अंदर।